जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। सन एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करता है थ्री मेन लेयर्स। एक हमारे पास होती है फोटोस्फेयर, जिसको हम अर्थ के ऊपर रहकर हम ये सन का जो हमें हिस्सा दिख रहा होता है इसे हम फोटोस्फेयर कहते हैं, वही हमें दिखता है। सेकंड जो हमारे पास है वो है क्रोमोस्फेयर, और जो थर्ड हमारे पास है वो है कोरोना लेयर। सबसे पहले पढ़ते हैं फोटोस्फेयर, लेकिन इससे पहले हम इमेज देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है फोटोस्फेयर, ये लोअर लेयर हमें दिख रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। सबसे पहले ये है, और फिर हमारे पास जो क्रोमोस्फेयर है ये हमें रेड कलर की दिखती है, और ये तब दिखती है जब सोलर इलिप्स होता है। और जो थर्ड हमारे पास है, जो आउटर हम कह सकते हैं, वो हमारे पास है कोरोना लेयर। तो जो फोटोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि इट इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन. It is the part we normally see from Earth. Temperature is about 5800 Kelvin होता है यहाँ पर टेम्परेचर। सो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल भी है, जैसे व्हेन वी लुक एट द सन थ्रू प्रॉपर सोलर फिल्टर्स, तो वी आर सीइंग द फोटोस्फेयर। तो हम देख किसके रहे होते हैं, फोटोस्फेयर को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर लाइज अबव द फोटोस्फेयर। जो क्रोमोस्फेयर होती है वो हमारे पास फोटोस्फेयर के ऊपर होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इट इज अबाउट 2000 किलोमीटर थिक होती है। जो हमारे पास क्रोमा जो है ना, एक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है कलर। ड्यूरिंग सोलर इलिप्स इट अपेयर एज अ ब्राइट रेड लेयर दिखती है हमें। अ थिन ट्रांजिशन रीजन भी होती है इनके दरमियान, जो कि सेपरेट करती है इसे कोरोना से, जो कि कोरोना लेयर है। टेम्परेचर राइज शार्पली इन दिस ट्रांजिशन रीजन, के यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये जो क्रोमोस्फेयर हमारे पास जो एक लेयर है, सेकेंड लेयर हम इसे कह सकते हैं, लेकिन हमें ये तब दिखती है जब सोलर इलिप्स होता है। और सोलर इलिप्स कब होता है, जब हमारे पास जो मून होता है वो सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है, तो फिर वो क्या होता है, सोलर इलिप्स होता है। यानी जो हमारे पास चांद होता है वो बीच में आ जाता है, और उसका जो साया होता है वो अर्थ पर पड़ता है। इस तरह करके हमें ये ब्राइट रेड लेयर नजर आती है ड्यूरिंग द सोलर इलिप्स। एग्जाम्पल थी वो ये थी कि साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व द क्रोमोस्फेयर मोर क्लियरली ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। एंड थर्ड जो हमारे पास है वो है कोरोना, जो कि थर्ड आउटर मोस्ट लेयर है सन एटमोस्फेयर, जो हमें दिखती तो नहीं है। ये बहुत दूर तक स्पेस में फैली हुई होती है, और हैरत की बात यह है कि जो कोरोना लेयर जो है ना, इसका जो टेम्परेचर होता है वो फोटोस्फेयर जिसे हम देख सकते हैं उससे ज़्यादा होता है। तो जो टोटल हमारे पास जो सोलर इलिप्स के जो वक्त होता है, ये उस टाइम जो सूरज की गिर्द जो सफ़ेद हमें चमकदार एक हेलो दिखता है, हेलो की तरह नज़र आता है। इसका मीन है कि जब हमारे पास सोलर इलिप्स होता है, ठीक है, तो उसमें हमें ये जो कोरोना लेयर होती है उस वक्त हमें एक लाइक वाइट कलर की हमें रोशनी नज़र आती है, और उसकी तरह का क्राउन नज़र आता है, तो उसे हम कहते हैं कोरोना लेयर। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, द ग्लोइंग वाइट हेलो सीन अराउंड द सन ड्यूरिंग अ सोलर इलिप्स इज द कोरोना। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सन स्पॉट। ये क्या होता है, ये बेसिकली ये तब बनते हैं जब हमारे पास हीट का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और यानी कि कुछ जगह पर क्या होता है, जो हीट है वो कम पहुंचती है, और वहां पर ये जो सन स्पॉट हमारे पास बन जाते हैं, जो कि डार्क रीजन होते हैं, इनका टेम्परेचर कम होता है, और इन्हें हम ये डार्क या फिर कूल पैचेस का भी नाम देते हैं। They appear as cool dark patches. They are caused by disturbance in the sun's magnetic field. They are cooler than the surrounding areas, which is why they look darker. For example में जैसे कि है large groups of sunspot can sometime affect, क्या कर सकती है, हमारे satellite communication और radio signal भी जो हमारे ज़मीन तक पहुंच रहे होते हैं उन्हें भी इफेक्ट कर सकते हैं ये सन स्पॉट्स। सो दैट्स एंड।